ज़ीनत के साथ जो ज़ुल्म और ज़्यादती इस बंदे ने की है ना, बहुत जल्द इसको इन सब चीज़ों की आह लगने वाली है। फ़िलहाल तो उसको इन सब बातों का महसूस ही नहीं हो रहा और उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं जी, वो सितारा के साथ बहुत खुश है। उसकी माँ देख-देख के हैरान हो रही है। कल तक जो बच्चा उसकी हर बात, उसकी हर उम्मीद पे पूरा उतरता था, आज इसको हो क्या गया है आखिर? आखिर ये क्या तमाशे कर रहा है? उसको तो ये देख-देख के होल उठ रहे हैं और वो कहती है कि इस लड़की के आते ही हर चीज़ घर की तबाह होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि घर की खैरो बरकत ही उठ चुकी है। ज़ीनत कहती है, कल तक आप मेरे बारे में भी ऐसा ही कहती थी। काश आप ये चीज़ों को पहले ही समझ जाती और इन सब बातों के लिए ज़ुबैर को ना उकसाती। असल में उकसाया तो आपने ही है। बस ये सिर्फ गलती हुई कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी की है। इसके अलावा और कोई भी तब्दीली नहीं आई। जिसको सुनकर वो कहती है, तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। हर चीज़ का पूरा पूरा हिसाब लूंगी। देख लेना बहुत जल्द ज़ुबैर उसको छोड़ के तुम्हारे साथ हो जाएगा। लेकिन जीनत इस बात को समझ चुकी है कि ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। पहले इसके खिलाफ थे और अब उसकी बारी आ गई है। इसके अलावा मजीद कुछ भी नहीं। बहुत परेशान है जीनत और सोच रही है कि आखिर इन बच्चियों के साथ क्या होगा, क्या इनका मुस्तकबिल होगा, जिन्होंने आज तक बाप के होते हुए बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारी है। आखिर आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, ये चीज़ें देख के वो काफ़ी परेशान है और ज़ुबैर को कहती है कि अभी भी एहसास कर लो और अपना हक जो है पूरे तरीके से अदा करो ताकि सारे मामला ठीक हो सके। लेकिन जी कहाँ सुनने वाला है ज़ुबैर, उस पर तो अभी सारा नया नया भूत सवार है। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो तो सिर्फ और सिर्फ सितारा के आगे पीछे घूमने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वही एक वाहिद चीज़ है जिसके लिए वो हर चीज़ हर दुनिया से लड़ सकता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप देखेंगे कि सितारा घर आते ही फसाद और सारा कुछ करवाना शुरू कर गई है। घर के मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हाल बहुत जल्द सामने आने वाला है। सितारा की भी सारी कहानी का मोहरा बंद होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल तो कहानी शुरू हुई है। हथियाना और प्रॉपर्टी जायदाद शायदाद अपने नाम लिखवाना है। इसके अलावा उस लड़की का इस घर में कोई भी मकसद बाकी नहीं है। जीनत उसके लालचपन को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है, क्योंकि वो देखकर ही कहती है कि ये लड़की किसी ना किसी लालच की बिना पर यहाँ पर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो उसको जलील और करता और कहता है कि आइंदा से सितारा के बारे में इस घर में कोई बहस नहीं चलेगी। कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे सितारा की ज़िंदगी में कोई फ़र्क आए। आप देखेंगे कि सितारा काफ़ी बेचैन हो गई है, क्योंकि वो जानती है कि इस घर में असलम भी मौजूद है और असलम उसकी चालाकियों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ था। वो उसको देख देख के आवाज़ार होती है। पहले तो उसका इस घर में आना जाना बंद करवाएगी। ये चीज़ जीनत के लिए भी बेहतर हो जाएगी, लेकिन दिखावा इसका होगा। आप देखेंगे कि इस तरीके से कान भरेगी ज़ुबैर के और कहेगी कि मुझे ये असलम एक आंख नहीं भाता है। इसको कहिए कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि मैं इसे यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे से आप देखेंगे कि असलम को वाकई कुछ ही दिनों में ज़ुबैर इस घर से दिखे देके बाहर निकालने वाला है, क्योंकि अब सितारा मैडम ने ये बात कह दी है तो इसका मतलब है कि कोई आगे से सवाल जवाब नहीं होगा। जो कुछ उसने कहा वो सर आंखों पर है। इस तरह से जीनत बेचारी की भी जान छूट जाएगी, क्योंकि वो भी इस बंदे की वजह से काफ़ी परेशान है। लेकिन जीनत के ऊपर जो पहाड़ इस ज़ुबैर ने तोड़ डाला है ना, उसका तो इसको सज़ा बहुत जल्द मिलेगी और सारा कुछ इसके सामने आ जाएगा। ज़ुबैर भी ये जंग जीत कर ही रहेगा, यानी कि वो करके ही रहेगा जो कुछ वो खुद करना चाहता था। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बहकावे की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार ज़ुबैर ने वही कर दिखाया जो वो चाहता था और अब जानबूझकर बहाना लगा रहा है अपनी माँ का। माँ भी उसकी यही चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि अपनी मर्ज़ी के साथ जो कुछ भी हो वो करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि असल मज़ा इस कहानी का, इस ड्रामे का अब आएगा, क्योंकि अब सितारा आकर इन लोगों का ऐसा हशर नशर करेगी कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि इन लोगों ने भी कम नहीं किया, ना ही उसकी सास ने और ना ही उसकी नन ने। इन दोनों का भी बुरा हशर होना चाहिए और वो आकर काम सितारा करने वाली है।
बात तो ज़्यादती की है, ठीक है, ज़ीनत के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन लोगों को देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा लग रहा है क्योंकि अब सितारा वो हश्र करेगी इन लोगों का कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ बढ़ने वाली हैं, ड्रामा डे बाय डे इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो कुछ होने जा रहा है ना कमाल और धमाल होने जा रहा है क्योंकि ज़ुबैर जो है वो सितारा के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनेगा। वैसे भी वो ज़ीनत को कोई अहमियत देता तो नहीं था, लेकिन अब मज़ीद ना अपनी माँ को और ना बहन को कोई भी कद्र कीमत नहीं होगी उनके इन घर में। लेकिन जी अब देखेंगे कि अब जाकर ज़ीनत को अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कुछ हो रहा है ना सब बेहतर हो रहा है क्योंकि ये लोग इस काबिल है ही नहीं थे कि इन लोगों के साथ रहा जाता, इन लोगों के साथ वक्त गुजारा जाता। ज़ुबैर जिसको डिज़र्व करता था आखिर वो उसको मिल चुकी है और ये बात तय है कि अब जो कुछ होगा बिल्कुल ठीक होगा। ज़ुबैर उसको कहता है कि देखो ये सारा कुछ किया दरा तुम्हारा है, अगर तुम ही सही तरीके से मेरे साथ चलती ना तो सारा मामला ठीक हो जाता। जिस पर ज़ीनत कहती है कि बेटियां होना मेरे इख्तियार में नहीं है, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये तो अल्लाह की देन है। आखिर आप इन सब बातों को लेके मुझे कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ कह देता है कि बस ये देखना सितारा आ गई है ना इस घर में, कैसे इस घर को जन्नत बना के रख देगी और तुम हो हर वक्त फूहड़ रो रो कर अपना बुरा हश्र किया होता है। कभी सितारा को गौर से देखा है कि किस कदर मुखलिस और किस कदर खुश इखलाक है, हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है। आगे से जीनत उसको जवाब देगी कि तुमने इस काबिल छोड़ा है कि मैं मुस्कुरा लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ, आखिर तुम चाहते क्या हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो उसको जलील और करता है और कहता है कि आइंदा से सितारा के बारे में इस घर में कोई बहस नहीं चलेगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे सितारा की ज़िंदगी में कोई फ़र्क आए। आप देखेंगे कि सितारा काफ़ी बेचैन हो गई है क्योंकि वो जानती है कि इस घर में असलम भी मौजूद है और असलम उसी चालाकियों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ था। वो उसको देख देख के आवाज़ार होती है, पहले तो उसका इस घर में आना जाना बंद करवाएगी, ये चीज़ ज़ीनत के लिए भी बेहतर हो जाएगी, लेकिन दिखावा इसका होगा। आप देखेंगे कि इस तरीके से कान भरेगी ज़ुबैर के और कहेगी कि मुझे ये असलम एक आंख नहीं भाता है, इसको कहिए कि यहाँ से चला जाए क्योंकि मैं इसे यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे से आप देखेंगे कि असलम को वाकई कुछ ही दिनों में ज़ुबैर इस घर से दिखे देके बाहर निकालने वाला है क्योंकि अब सितारा मैडम ने ये बात कह दी है तो इसका मतलब है कि कोई आगे से सवाल जवाब नहीं होगा। जो कुछ उसने कहा वो सर आंखों पर है। इस तरह से जीनत बेचारी की भी जान छूट जाएगी क्योंकि वो भी इस बंदे की वजह से काफ़ी परेशान है। लेकिन जीनत के ऊपर जो पहाड़ इस ज़ुबैर ने तोड़ डाला है ना, उसका तो इसको सज़ा बहुत जल्द मिलेगी और सारा कुछ इसके सामने आ जाएगा। ज़ुबैर भी ये जंग जीत कर ही रहेगा, यानी कि वो करके ही रहेगा जो कुछ वो खुद करना चाहता था।